YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है समय, खेल और जीवन। किस तरह से समय बदलने के साथ साथ खेल बदलता है और खेल बदलने के साथ साथ जीवन बदलता है। वास्तव में अगर नहीं बदलता है तो क्या नहीं बदलता है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस बदलाव, समय और जो खेल है इसके साथ साथ अपने को भी बदलना पड़ता है। अब सारी चीज तो बदल जाती हैं, लेकिन मूलतः क्या चीज है जो नहीं बदलता है। आज इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे। हमने खेल के बारे में देखा कि यहाँ से 40-50 साल पहले जो खेल खेला जाता था, जो जैसे कंचा और जैसे गिल्ली डंडा और बहुत सारे ऐसे, कबड्डी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, फुटबॉल का बहुत ज़्यादा था, हालांकि अभी भी है लेकिन उस लेवल पे नहीं है। तो ये जो खेल उस समय का था और आज के युग का जो खेल है वो खेल कालांतर के साथ बदला है। पहले हम देखते थे लोग फिजिकली खेलते थे, आज वही खेल घर में बैठ कर के मोबाइल के साथ खेलते हैं। तो उनकी मेमोरी तो माइंड दौड़ रहा है लेकिन शरीर नहीं दौड़ रहा है। तो इस शरीर को ना दौड़ने से केवल थ्योरेटिकल स्टडी तो हो रही है। उन्होंने इस तरह का गेम खेल के अपने मन को शांति दे रहे हैं, संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो खेल खेल बनकर ही रह गया। वो वास्तव में उसका जो इफेक्ट है, जिस इफेक्ट के बजाय से खेल को बनाया गया, वहां पर हाथ नहीं लग पा रहा है। अगर हम देखें खेल का मूल उद्देश्य क्या है, खेल का मूल उद्देश्य है अपने को स्वस्थ रखना। लेकिन जिस खेल से हम अपना समय खर्चा तो कर रहा है, हम समय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, हम नेट खर्चा कर रहे हैं, दामी मोबाइल को खराब कर रहे हैं, लेकिन हमें मिला क्या? हमने इस बारे में कभी सोचा? हमारी मानसिकता, हम एडिक्शन की शिकार हो रहे हैं, समय की बर्बादी हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर के लिए कुछ प्राप्त इसमें से नहीं हो रहा है। तो ये खेल बदलने से हमारी जीवन का खेल भी बदल गया। जीवन का जो वास्तविक आनंद है वो आनंद से हम अनेक दूर चले गए। अब वास्तविक आनंद क्या है? इस देह को सुंदर अगर हम नहीं रख पाते हैं तो ये देह को सुंदर रखना ये पहला प्रायोरिटी होती है। अगर हम इस देह को सुंदर रखने नहीं पाते हैं तो हम कोई भी कार्य करेंगे वो देह से ही तो करेंगे। तो अगर देह हमारा ठीक नहीं है तो उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ना करने से हमारी जीवन की सफलता नहीं आएगी, और सफलता नहीं आएगी, सफलता नहीं आने का अर्थ है हमारा अर्थबल बेकार हो जाएगा, अर्निंग नहीं होगा। जब हमारी अर्निंग अपने प्रेजेंस जितना है उस अनुरूप अर्निंग अगर नहीं हो पाते हैं तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और जब हम चिंतित हो जाते हैं हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसीलिए पहला सुख हमारा स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा सुख हमारी जो अर्निंग व्यवस्था है वो अर्निंग व्यवस्था इतना हो, कम से कम हमारा व्यक्ति जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज और राष्ट्र जीवन में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो आज हम लोग जिस चीज को देख रहे हैं, अगर बदला तो सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं बदला है कि इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है, जो मूल गोल है, वो गोल कभी बदलता नहीं है। और उस गोल क्या है कि अस्थाई आनंद को पार करते हुए
स्थायी अनंत तक पहुंचना। यदि स्थायी अनंत तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तो जीवन के उस मूल आनंद से हम दूर रहते हैं। आज मैं इस वीडियो के साथ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आजकल के नव पीढ़ी से, और उस नव पीढ़ी से यह आह्वान है, इस जीवन में खेल को बिगाड़ता है, इसीलिए खेल को सही से खेले और तो हमारी जीवन का खेल नहीं बिगड़ेगा। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स आए हैं, मैं नहीं कहता हूं इसका प्रयोग मत करो, लेकिन संपूर्ण ज्ञान के साथ इस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत नहीं है वो अपने से दूर बना करके रखे, क्योंकि ये एक ऐसा टूल्स है जिसके अंदर हमारे इस जीवन के सारे मनोरंजन का खेल इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन जहां पर मनोरंजन का खेल है, मन को रंजित करने वाला कभी मन को सुख नहीं दे सकता है। वो क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट सुख से बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए वास्तविक सत्य को हम जानें और समय का सदुपयोग करें, और कौन सी खेल हमारी जीवन के खेल को ना बिगाड़े वही खेल अपने जीवन में चुनाव करे। और इस खेल के अंदर मैं 3 ही चीज देखता हूं आज के इस युग में। सबसे पहले है अपने माता पिता, गुरु और गुरुजनों की बात को मान करके चले। सामाजिक दोस्त बहुत ही कम बनाएं, ताकि उनमें से उनके साथ मिल करके आप अपने बहुल्य समय और अपने संस्कार संस्कृति को खो ना दें। प्रयास करें कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के लोग सेवा कार्य में, अपने कर्तव्य में बिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने समय को ना दें। तीसरी बात है, हमारी जीवन को किसी व्यसन के अंदर ना डालें, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, ड्रग्स है आदि, अल्कोहल है। ये अनेकों ऐसे मादक द्रव्य हैं जो हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। ऐसे चीज को स्पर्श करने वाले, ऐसे चीजों से नाता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों से हमें भी अपने आप को दूरी बना करके रखना है। इस युग में ये जो 3 चीजें मैंने बताया ये बहुत ही खतरनाक है। और इसके साथ चौथा चीज जो है, जो हमारे देह सुख के लिए एक जो चारित्रिक पतन का जो रास्ता है, जो अपना कंजुगल लाइफ है, और जो अपने जो यौन जीवन है, इस अन्य यौन जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करे। और ये अवैधिक रूप से अविधिकात्मक या अनैतिकात्मक अपने जीवन को कभी भी विचारण करने का प्रयास ना करे। लोगों को देखकर, लोगों को जान करके इस तरह से अपने जीवन को अवहेला में और अवहेलना में ना डाले। आज यही मूलभूत 4 बातें हैं। अगर इस 4 बातों को हम जीवन में ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलता कदम चूमती हैं। और इस 4 बात को हम ध्यान न रखते हुए हम अपने समय और अपना जीवन, अपना सब कुछ पे ध्यान न रखते हुए इसको बिताते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, समय बिताते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा दुख के अलावा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो उस दुख और वो दुर्दिन की बात को याद करते हुए अपना कर्तव्य को जाने, अपना कर्तव्य को पहचाने, और अपने कर्तव्य को पहचानने के साथ साथ अपने लक्ष्य से कभी ना हटे। जब हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे, निशाने पर चलेंगे, तभी ये चारों ओर से ये शक्तियाँ हमें ग्रास करने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य डिटरमाइंड है, वो फिक्स है, और इस लक्ष्य फिक्स होने की वजह से हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारे जीवन को अवसन्न कर सकता है, और ये जान करके हम उससे निश्चित रूप से दूरियां बना के रखेंगे। ये सूझबूझ अपने अंदर स्वतः ही आना चाहिए। जब हमारा विवेक इस तरह से आचरण इस तरह से संस्कार संस्कृति को ग्रहण नहीं करता है, तब तक हम उन्नति के उस सीढ़ी के पहला पायदान पे कदम रखने में असफल होते हैं। आइए, ये जो सफलता की जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी में शुरुआत में कष्ट तो होता है, लेकिन इसके आगे
आनंद ही आनंद होते हैं। हम भी जीवन में आनंदित होते हैं, हम परिवार को आनंद दे पाते हैं, समाज और राष्ट्र को आनंद दे पाते हैं। ये जीवन मानवता भरी जीवन है, मनुष्य जीवन है, एक बार मिला है, इसका सदुपयोग करें, इसको इस तरह से ना गंवाएं। और इसीलिए खेल, ऐसा खेल खेले जो हमारे जीवन का खेल ना बिगाड़े, और समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यही समय हमारे जीवन का खेल बनता और बिगाड़ता है। सभी को मेरा नमस्कार।